नमस्कार दोस्तों। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक है वो रैंकिंग टेस्ट चल रहा है, यानी क्रम परीक्षण। और इससे पहले हमने क्रम परीक्षण के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रम परीक्षण है, इससे कुल हमारे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि कुल व्यक्ति हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब किसी भी एक व्यक्ति का हमको दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो। तो हम दिए गए दोनों स्थानों का योग करके उसमें से एक घटा देते हैं। फिर इसके बाद में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे। फिर इसकी दूसरी टाइप पढ़ी, और दूसरी टाइप में क्या था कि वो पंक्ति में दूसरी तरफ से हमसे स्थान ज्ञात करवाता था। तो ऐसी अवस्था में हमने देखा कि जब दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी अवस्था में हम कुल में से जो दिया गया स्थान है उसको घटा देते थे और प्लस का क्या कर देते थे, एक। क्लियर है? तो ये दो टाइप अब तक हमने इसकी पढ़ी है। जो भी विद्यार्थी आज ही इस टॉपिक को देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखिएगा, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, कोई से भी टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो उस टॉपिक को हमको बेसिक से पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज बीच में अगर आप पढ़ते हो तो फिर वो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए अब देखो, आज हम इसके बात करने वाले हैं जो तीसरी जो टाइप है इसकी। तो देखते हैं अपन कि तीसरी टाइप इसकी कौन सी है। तो मित्रों, अगर हम बात करें इसकी तीसरी टाइप की, तो तीसरी जो टाइप है उसका नाम है स्थान परिवर्तन से संबंधित। यानी तीसरी जो टाइप है उसका नाम है भाई क्या, स्थान परिवर्तन से संबंधित। ठीक है? यानी आपस में व्यक्तियों को बिठाएगा और बिठाने के बाद में ये जो व्यक्ति हैं वो आपस में अपना स्थान अदल बदल करेंगे। लेकिन स्थान अदल बदल करने के बाद प्रश्न में हमसे क्या पूछेगा, तो ध्यान रखना, स्थान परिवर्तित करवाने के बाद या तो वो हमसे पूछेगा कि बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, और कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इस टाइप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। या फिर हमसे ये पूछेगा कि स्थान परिवर्तित करने के बाद किसी भी व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान क्या होगा। यानी हमें अगर बाईं ओर से देगा तो वो दाईं तरफ से पूछेगा, और यदि हमें दाईं ओर से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा है तो बाईं ओर से पूछेगा। यानी हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि इस टाइप में भी या तो कुल व्यक्ति पूछेगा या दूसरी तरफ से स्थान पूछेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों टाइप अपन पहले की क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो यहां देखो, सिर्फ इतना सा काम नया है, यानी स्थान परिवर्तन करेगा, आपस में वो व्यक्तियों को अदल बदल करेगा, और अदल बदल करने के बाद कुल पूछे या दूसरी तरफ से स्थान पूछे। तो ध्यान रखना मित्रों, ये जो टाइप है तीसरी, स्थान परिवर्तन से संबंधित, ये उसी विद्यार्थी की क्लियर होगी जिसने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख रखा है। क्लियर है? तो बाकी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक से भी बता चुका हूं, और दूसरी तरफ से स्थान कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो देखते हैं कि भाई आपस में स्थान परिवर्तन कैसे किए जाएंगे। जैसे देखो, इस वाले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है तथा मनोज का दाएं से 12वां स्थान है। तो देखो, पंक्ति की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले एक एक क्या बना लेते हैं, पंक्ति बना लेते हैं। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले ये पंक्ति बनाई। अब देखो, हमसे कह रहा है कि विजय का बाईं तरफ से स्थान है, बताओ कौन सा, 15वां। तो देखो, विजय का बाईं तरफ से, इसका मतलब इस तरफ से, और यहां पर बताओ कौन हो गया, तो यहां पर हो गया कौन, विजय। और विजय का बाईं ओर से स्थान है भाई कौन सा, 15वां। कोई बात नहीं, हमने लिखा। मनोज का दाईं ओर से 12वां स्थान है। अब देखो, मनोज का दाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से। ठीक है? यहां पर अपन ने मान लिया कि भाई यहां पर कौन है, मनोज है, और ये जो मनोज है उसका इस तरफ से स्थान हो गया कौन सा, 12वां। तो ये हमने लिखा 12वां। क्लियर? यानी जैसा प्रश्न में कहा हमने वैसा ही लिखा। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले। अब देखो, ये दोनों कौन कौन, यानी विजय
और मनोज आपस में क्या कर रहे हैं, ये अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं। इसका मतलब विजय की जगह अब यहां कौन आएगा, मनोज आएगा। क्लियर है। और देखो ये जो है मनोज, मनोज की जगह कौन आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा कौन, विजय। क्लियर, यानी जैसा कहा कि आपस में अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं, तो बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। अब देखो जैसे स्थान अदल बदल किया तो विजय का बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो गया, 20वां। इसका मतलब पहले विजय यहां 15वें स्थान पर था, अब इसका स्थान अदल बदल किया गया, तो बताओ इसका स्थान कौन सा हो गया, 15वें से अब हो गया कौन सा, 20वां। किसका हुआ, विजय का हुआ। क्लियर है। अब यहां देखो कोई से भी कैसे भी हमसे पूछ सकता है, अपन से पूछेगा बताओ कतार में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये कुल कितने व्यक्ति हैं। या हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ मनोज का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। क्लियर है, कैसे भी पूछे तो देखते हैं। तो अपन से कह रहा है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। इसका मतलब यहां क्या पूछा गया है, कुल छात्रों की संख्या पूछा गया है। बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से स्थान का पता होना चाहिए, उसका योग करके उसमें से एक घटा देते हैं। तो व्यक्ति यहां देखो विजय, विजय अब यहां आ गया है, पहले विजय यहां था इस तरफ से, यानी बाईं ओर से विजय का स्थान है 20वां, और विजय बैठा है किसकी जगह, मनोज की जगह। तो बताओ इस तरफ से मनोज का कौन सा था, तो मनोज का था 12वां। तो बताओ विजय का भी कौन सा होगा, 12वां ही होगा। यानी विजय का हमें दोनों तरफ से स्थान का पता लग गया है, तो हम कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिए गए दोनों स्थानों का योग करेंगे, यानी 12 प्लस 20 और माइनस का क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो 20 और 12 हो गए कितने, 32। 32 में से एक कम किया तो 31। बताओ इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 31। क्लियर है। यानी इस प्रकार से इस टाइप में आपस में स्थान अदल बदल करवाता है। उसके बाद या तो कुल पूछेगा या किसी भी एक व्यक्ति का दूसरी तरफ से हमें स्थान पूछेगा। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का अगलापन देखिए। अब देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें अपन से क्या कर रहा है कि लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अब देखो कतार की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम एक क्या बना लेंगे भाई, एक कतार बना लेंगे। तो ये हमने क्या बनाई, एक कतार बनाई। अब देखो सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, इसका मतलब सीता बाईं ओर से, देखो इसका मतलब इस तरफ से, यहां अपन ने मान लिया कि ये कौन है, सीता है, और सीता का बताओ बाईं ओर से स्थान कौन सा है, 10वां है। ठीक है। और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अब देखो एक है कौन लीना जो कि दाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से, देखो यहां पर कौन हो गई, ये हो गई लीना। और ये जो लीना है इसका स्थान इस तरफ से बताओ कौन सा है, साफ साफ दे रखा है कि 9वां स्थान है, तो हमने यहां लिखा 9वां। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। क्लियर है। आगे देखते हैं कि आगे हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है। अब देखो यहां स्थान ये बदल रही है, इसका मतलब यहां कौन है, लीना। अब ये लीना तो किसकी जगह आएगी भाई, तो लीना आ जाएगी सीता की जगह, और सीता किसकी जगह चली जाएगी, तो सीता चली जाएगी किसकी जगह, लीना की जगह। क्लियर है, ये सीता यहां पर आ गई है। आगे देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, जिससे सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। यानी जैसे ही इन दोनों ने अपना स्थान आपस में अदल बदल किया, सीता जैसे ही यहां से यहां आई, तो सीता का बाईं ओर से स्थान हो गया भाई कौन सा, 15वां। बाईं ओर से इसका मतलब इस तरफ से, तो सीता का स्थान हो गया बताओ कौन सा, 15वां। क्लियर है। तो अपन से कह रहा है कि लड़कियों की कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमको ज्ञात करनी है। तो भाई कुल के लिए अपन क्या करेंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब किसी भी एक का हमें दोनों तरफ से स्थान का पता हो। तो अपन क्या करेंगे, दिए गए दोनों स्थानों का योग करके उसमें से एक घटा देंगे। तो बताइए यहां पर किसका स्थान हमें दोनों ओर से पता है, तो यानी सीता। देखो सीता का इस तरफ से तो हो गया कौन सा,
15वां। और सीता है किसकी जगह, लीना की जगह, तो इस तरफ से लीना का स्थान है कौन सा, 9वां। तो हम दोनों स्थानों का योग करके उसमें से एक घटा देंगे, यानी दोनों स्थानों का योग करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। तो बताइए 15 और 9, 15 और 9 कितने हो गए भाई, 24, और 24 में से एक घटाऊंगा तो कितने हुए, 23। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो हो जाएगी कितनी, 23। क्लियर है, अगली बात समझ में। तो यहां पर आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसको देखते हैं अपन, इसी टाइप का है। इसमें दूसरी तरफ से हालांकि स्थान पूछा है, हमें तो किसी भी तरफ से पूछे, चाहे कुल पूछे चाहे दूसरी तरफ से स्थान पूछे, काम अपन को वही करना है। लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। तो देखो ये लड़कों की क्या हो गई, एक कतार हो गई। अब इसमें आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। बाएं से इसका मतलब इस तरफ से, तो यानी इस तरफ से बताओ यहां पर कौन हो गया, आनंद। और आनंद जो है इसका बाएं से स्थान है कौन सा, 11वां। तो हमने भी लिखा भाई आनंद का स्थान है बाएं से, इसका मतलब इस तरफ से 11वां। ठीक है, और दीपक दाएं से 5वें स्थान पर है। देखो दीपक इस तरफ से, ठीक है, तो यहां अपन ने मान लिया कि यहां पर है दीपक, और दीपक का दाईं ओर से स्थान है कौन सा, 5वां। तो हमने ये लिखा कि दाईं ओर से दीपक का जो स्थान है वो कौन सा हो गया, 5वां। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अब देखो वही, यानी स्थान अदल बदल कर रहे हैं, इसका मतलब दीपक यहां था, अब दीपक किसकी जगह आएगा, आनंद की जगह आ गया कौन, दीपक। और ये दीपक की जगह कौन आएगा, तो इसकी जगह आएगा कौन, आनंद। ठीक है, ये आनंद आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अदल बदल कर लेते हैं तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। अब देखो जैसे ही इन दोनों ने अपना स्थान अदल बदल किया तो आनंद कहां से, बाएं से, यानी पहले आनंद यहां था, अब यहां से उठकर आनंद यहां आया। बताओ आनंद का स्थान इस तरफ से कौन सा हुआ, तो इस तरफ से आनंद का स्थान हो गया 25वां। क्लियर है बात यहां तक। तो दाएं से दीपक किस स्थान पर है, यानी अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है, दाएं से दीपक किस स्थान पर है। अब कई तो ये कहेंगे कि सर आपने तो फालतू में ही हल किया इसको, क्योंकि हमें देखो ये दे रखा दीपक दाएं से 5वें स्थान पर है, तो फिर फालतू में इतनी माथापच्ची क्यों करनी है। और अगर ऐसा आपने आंसर में लगा दिया तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है लगभग सभी एग्जामों में, को छोड़कर। तो यहां स्थान अदल बदल करने से पहले की बात थी ये, अब वो वाली स्थिति में नहीं है ये, अब इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। अब एक्सचेंज करने के बाद तो हम उस हिसाब से ही हल करना पड़ेगा। तो यहां देखो अब आनंद यहां नहीं है, आनंद यहां पर आ गया, दीपक यहां था, दीपक यहां नहीं है, दीपक यहां आ गया। अब यहां भाई हमें दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है, और देखो हम दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का, चाहे वो बाएं से हो चाहे दाएं से हो, कोई सी भी तरफ से ज्ञात करना हो, ठीक है। तो वो स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने बताया था, क्या फॉर्मूला था हमारा, कुल माइनस दिया गया स्थान और प्लस का क्या करते थे, इसमें प्लस का अपन 1 करते थे। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला था। लेकिन क्या यहाँ पर कुल व्यक्ति हमें दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कुल व्यक्ति ज्ञात करेंगे। और कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान का पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ आनंद का इस तरफ से अभी हमें मालूम नहीं है, देखो हम सॉरी दीपक यहाँ है, दीपक का इस तरफ से अभी मालूम नहीं है। आनंद देखो यहाँ है, आनंद का इस तरफ से है 25वां, और दीपक की जगह बैठा हुआ है, यानी दीपक का स्थान है कौन सा, 5वां। तो बताओ कुल के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए दोनों स्थानों का योग करके उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 25 और 5 हो गए 30, और 30 में से 1 कम करूंगा तो बताओ टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी कितनी, 29। अगर हमसे पूछता कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है तो हमारा आंसर होता 29।
लेकिन हमसे पूछा है कि दीपक दाएं से किस स्थान पे है, इसका मतलब दीपक अब यहां आ गया, और दीपक का दाएं से, इसका मतलब हमको बताना है कौन सी तरफ से, इस तरफ से, कि भाई ये जो दीपक है इसका दाएं से स्थान कौन सा है। तो देखो दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो यानी कुल बताओ, कुल कितने हैं 29 माइनस दिया गया स्थान। अब दिक्कत यहां है कि हम दिया गया स्थान किसका लिखेंगे, दीपक का या आनंद का। तो देखो अब से पहले की स्थिति क्या थी उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, वर्तमान में कंडीशन क्या है वो अपन को देखनी है। वर्तमान में दीपक यहाँ बैठा हुआ है और दीपक का एक तरफ से दे रखा है 11वां, क्योंकि ये आनंद का था लेकिन आनंद की जगह तो दीपक ही आ गया अब, यानी इस तरफ से है 11वां, हमको इस तरफ से बताना है। तो दिया गया स्थान हो गया इसका 11 और प्लस का क्या करना है 1 करना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो 29 29 और 1 प्लस का ये है, कितने हो गए 30, 30 में से हमको घटाने हैं कितने 11, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 19, यानी दीपक का दाईं ओर से स्थान होगा कौन सा 19वां। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हो बिगर फॉर्मूले की सहायता से। कैसे देखो अभी अपन देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहां देखिए भाई दीपक पहले यहां था, दीपक का स्थान है 5वां, अब दीपक यहां से यहां पर चला गया देखो ये, और आनंद यहां से इधर आ गया। तो जैसे ही आनंद 11वें पे था इधर आया तो आनंद का बताओ स्थान कौन सा हो गया अब, तो अब हो गया 25वां। बताइए 11 से 25 कितना बढ़ा, अगर 11 से इधर आएंगे 25 पे तो कितना बढ़ा। आप कहोगे कि सर यहाँ 11 में 14 जोड़ेंगे तब जाके 25 होंगे, तो ध्यान रखना यहां से यहां आने पर जितना बढ़ा उतना ही यहां से यहां जाने पे बढ़ेगा, बात तो एक ही है। यानी इधर से यहां आने पे 14 बढ़ा तो इधर से इधर जाने में भी भाई बीच वही व्यक्ति आएंगे 14। तो बताओ 5 ये थे 14 ये हो गए, तो 14 और 5 कितना हुआ 19। तो बताओ दीपक का दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा 19वां। हमने निकाल के देखा तब भी स्थान क्या आया है 19वां। क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। ठीक, तो ये हमारा यानी क्या था कि पंक्ति में दूसरी ओर से स्थान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, वो भी कब, जब आपस में ये अपना स्थान क्या कर लेते हैं अदल बदल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये भी सेम वही तीसरी टाइप है, ठीक 9वें स्थान पर है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो विजय किस स्थान पर होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको हल करना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो ये यहाँ तक हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, क्लियर है। बाकी जो हमारी अगली जो टाइप है नेक्स्ट वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपको एक लगातार देखने हैं, अगर आप लगातार नहीं देखोगे, बीच बीच में टुकड़ों में अलग अलग टॉपिक आपको इस तरीके से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से हंसते खेलते कूदते आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। यानी जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, एक साथ कभी भी पूरी चीजें नहीं आती। अगर एक माली एक पेड़ को सींचते समय उसमें रोज 100 घड़े पानी भी डालेगा तो भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, एक दिन अपने आप आपको अच्छे से पूरे व्यवस्थित तरीके से अपने आप समझ में आ जाएगा, और आपकी जो आप जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जो भी आप नौकरी पाना चाहते हैं वो भी आपके करीब होगी, अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो। और नहीं करोगे तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।